पेट्रोल डीजल की कीमतें चाहे सरकार के नियंत्रण में रही हों या फिर इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर देखा गया हो, क्रूड ऑयल से जोड़कर देखा गया हो, दोनों ही सूरतों में जनता ही पिसती रही है। इसकी वजह है टैक्स का बोझ। सरकार के लिए पेट्रोल डीजल पर ऊंचा टैक्स पैसा जुटाने का एक आसान जरिया है। पेट्रोल ने सैकड़ा मार दिया और डीजल उसकी राह पर है। सरकार चाहे कोई भी रही हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हमेशा से ऐसा मुद्दा रही हैं जिस पर हर सरकार अपना बचाव करती नजर आई। सरकार के नियंत्रण से कीमतें सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गई, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों का कांटा चुभता रहा। जरा देश के पुराने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनिए, जो महंगे पेट्रोल डीजल को जायज ठहरा रहे हैं। जिस प्रकार की सरकारों के खर्चे बढ़े हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना की महामारी की विभीषिका के कारण अर्थनीति ठप हो गया था। लोगों को रोजगार दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य चिंता करना, विकास कामों में तेजी लाना, अर्थनीति को पटरी में लाना, इसीलिए सरकार की व्यय बढ़ी है। इसीलिए थोड़ा टैक्स के कारण लोगों को भी कष्ट है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, महंगे पेट्रोल डीजल के लिए दलीलें एक जैसी होती हैं। सरकार कहती है कि विकास के लिए पैसा जरूरी है, जो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज टैक्स और उपकर से आता है। सरकारी आय का ये अहम जरिया है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। मौजूदा सरकार कहती है कि कोरोना की वजह से सरकार का खर्च बढ़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की दलील भी दी जाती है, और एक दलील हर सरकार देती है कि पेट्रोल डीजल की कमाई का पैसा भी तो गरीबों पर ही खर्च होता है। असल में तेल की कीमतों में कमी के केवल दो ही तरीके हैं, या तो सरकार टैक्स घटाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी हो जाए। लेकिन मौजूदा हालात में ये दोनों ही उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी की असली वजह टैक्स का बोझ है। 2020 की शुरुआत से ही अभी तक कच्चा तेल महज 11% बढ़ा है, जबकि जनवरी 2020 से जून 2021 तक 1.5 साल में पेट्रोल 33% और डीजल 31.5% महंगा हो चुका है। सरकार अभी भी टैक्स घटाने की जगह क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रही है। आज तक ब्यूरो। इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का। गौरव साहब, अगर आपने ये रिपोर्ट सुनी हो, इसमें पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहे थे कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए हम जो पैसा आ रहा है उसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि जो चोट लगी है कोरोना के दौरान उस पर मरहम लगाने के लिए हम और चोट दे रहे हैं। नेहा जी, पिछले 7 सालों में 25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्साइज के रूप में कलेक्ट किया है, और 2020-21 की बात करूं तो ये आंकड़ा है 3,90,000 करोड़। केंद्र सरकार ने एक साल में, कोरोना के मध्य एक साल में 3,90,000 करोड़ पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया, और सारे देश की राज्यों ने कलेक्ट किया 1,35,000 करोड़। अर्थात केंद्र सरकार अगर 100 रुपया एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट करती है तो देश के सारे राज्य कुल मिला के मात्र 35 रुपए करते हैं। अब आप ये बताइए कि कमी की गुंजाइश कहाँ है? जो 100 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, जो 100 रुपए की ले रहे हैं पेट्रोल पे, जो या जो 35 रुपए ले रहे हैं, मतलब मात्र 35% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स पुट टुगेदर कलेक्ट किया जा रहा है। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय कीमत। नेहा जी, जब चुनाव होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ रही थी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हुई। 2 मई को नतीजा है। उस बीच में 720 रुपए प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी, पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम कम हुए। मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत वालों से पूछना चाहता हूं, पिछले साल तो $30 प्रति बैरल हो गया था। उसका मुनाफा, उसका फायदा इसका जवाब जफर इस्लाम से ले लेते हैं। जफर साहब, जब